हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो रीडिंग है, आपके सितंबर मंथ की रीडिंग हो रही है। सितंबर मंथ में आपके लव लाइफ कैसे रहेगी, आपके लव लाइफ कैसे रहेंगे, सिंगल्स के लिए भी है और जो मैरिड है या रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए भी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, उनमें से आपको एक ऑप्शन चॉइस करना होगा कि आपके जो है आपके मंथ ऑफ सितंबर आपकी लव लाइफ कैसे रहेगा। जो सिंगल्स है उनका कैसे रहेगा, किसी से शादी होगी कि नहीं होंगे, जो मैरिड है उनके क्या चलेगा, या जो अनमैरिड है उनके भी देखेंगे कि आप अगर अनमैरिड हो लेकिन रिलेशनशिप में हो तो आपके कैसे चलेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने मैं दे रही हूँ। ये सितंबर मंथ की है तो ये टाइमलेस वीडियो नहीं है, मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। आप इंडिया में रहो, इंडिया के बाहर रहो, यूके में हो, यूएस में हो, लंदन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी में हो, हॉलैंड में हो, पोलैंड में हो, चाहे दुनिया के किसी भी जगह पे हो, आपके लिए ये रीडिंग है। आपके ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्यूटीफुल लैपिस लाजुली हार्ट, यहाँ पर है आपके एमिथिस्ट के टोकरी, यहाँ पर है आपके एप्पल एंड यहाँ पर है आपके फिश एप्पल, एमिथिस्ट के टोकरी एंड लैपिस लाजुली हार्ट। तो ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है। पहले सिंगल्स के लिए बताएंगे जिनके लाइफ में कोई नहीं है। हो सकता है कि आप मैरिड हो और पूरी तरीके से सेपरेटेड हो अपने हस्बैंड या वाइफ से और आप भी सिंगल स्टेटस में चल रहे हो सकता है कि आप अनमैरिड हो, कभी भी आपकी शादी नहीं हुई है या कभी कोई लाइफ में थे ही नहीं या इस वक्त में आपके लाइफ में कोई नहीं है। उसके पहले रीडिंग करेंगे, फिर आप लोग जो लोग लव रिलेशनशिप में हो उनकी रीडिंग बाद में करेंगे कि आपके सितंबर मंथ में लव लाइफ कैसे रहेगी। 1 2 3 4 आप चॉइस करें, आपके पास 10 सेकेंड्स है और उसके बाद क्विकली शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। आइए, होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया है तो अभी क्विकली आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली हार्ट, जिन्होंने लैपिस लाजुली हार्ट चॉइस किया हुआ है उनके पहला रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके मंथ ऑफ सितंबर में क्या होने वाला है। सिंगल्स के अलग सा रीडिंग करेंगे और जो लोग रिलेशनशिप में है उनके अलग सा रीडिंग करेंगे। आप लोगों की तरफ कर देती हूँ कार्ड, द सन कार्ड, द चैरियट एंड नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। ये आपके सिंगल्स के रीडिंग है। अब आते हैं कि आपके जिन्होंने शादीशुदा है या कोई भी रिलेशनशिप में हो आप उनके रीडिंग के लिए कार्ड निकालेंगे। तो ये कार्ड रहा आपके 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो ये आपके जिन्होंने शादीशुदा या रिलेशनशिप में है उनके लिए ये रीडिंग रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जिन्होंने लैपिस लाजुली हार्ट चॉइस किया है, आप लोग सन मून राइजिंग में लियो एंड कैंसर के एनर्जी हो, एरीज एंड सैजी के एनर्जी हो, लिब्रा एंड एक्वेरियस के एनर्जी हो एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी से हो। तो ये आपके सन मून राइजिंग में जोडियक साइन रहेगा। अगर आप सिंगल हो और आपके लाइफ में कोई नहीं है तो सितंबर के मंथ जो है एक ऐसे टाइम रहेगी जहाँ पर आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई नई कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। तो दैट मीन्स कि कोई आपके पुराना सोलमेट हो वो आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड फील करो, अचानक ही आपको एक कनेक्शन बन जाए थ्रू इंटरनेट। तो इस तरीक़े से कुछ ना कुछ आपके साथ हो सकते हैं।
तो आपके डेफिनेटली सितंबर मंथ बहुत अच्छा है। अगर आप शादी भी करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से मैरिज के प्रपोजल डेफिनेटली मिल सकते हैं। और मैरिज के प्रपोजल आपको कहाँ से मिल रहे हैं? इधर तो आपको इंटरनेट से मिलेंगे या कोई फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू मैरिज प्रपोजल मिलेंगे, जो आगे में जाके कॉन्क्रीटली मतलब 4 से लेके 6 महीने के अंदर आपके साथ उनकी शादी के बाद फिक्स्ड हो जाएगी या शादी हो ही जाएगा। इस तरीका के सिचुएशन होंगे। तो मंथ ऑफ सितंबर की सेकेंड वीक लाइक 10-12 के बाद से लेके एंड ऑफ सितंबर के बीच में आपके लाइफ में ऐसे कोई एंटर कर रहे हैं जिसके साथ आगे चल के आपके कमिटमेंट मिल सकते हैं, जिससे और आपको आगे चल के कमिटमेंट मिल सकते हैं और जिसके साथ आपके रिलेशनशिप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बॉन्डिंग वाला रिलेशनशिप रहेगा, मतलब सोलमेट कनेक्शन। आगे में चल के अगर आप चाहो तो, क्योंकि हमेशा यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप अपने मर्जी से शादी करो, आप अपनी इच्छा से शादी करो। अगर आगे चल के आपकी मर्जी रहेगी तो आपके साथ इस बंदे के या इस लड़की का या लड़के का ज़रूर आपकी शादी हो सकते हैं। आपके लाइफ में न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं, वेदर आप अरेंज मैरिज के थ्रू करो या इंटरनेट में आपके खुद को ही मिल जाए या कोई फ्रेंड या फैमिली वाले आपको रेफर करें, लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं ऑन मंथ ऑफ सितंबर। और इस इंसान के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये एक बहुत ही फन लविंग इंसान रहेगा, थोड़ा बहुत फ्लर्टिश नेचर के रहेंगे, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी रहेंगे। और इस इंसान के लिए वर्कोहॉलिक इंसान है, वर्क कल्चर में रहना, वर्क करना, काम में ज़्यादा फोकस होना, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो है, अब जो लोग अनमैरिड हो और रिलेशनशिप में हो उनके लिए मैं बताऊंगी कि सितंबर मंथ एक ऐसी मंथ रहेंगे जहां पर आप शायद आपके पार्टनर को ये कहो कि मुझे आप कमिटमेंट दे दो, और वो आपको मना कर दे। लेकिन यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि आगे चल के वो ज़रूर आपको कमिटमेंट के लिए सोचेंगे। तो अगर आपने अभी तक उन्हें ये नहीं पूछा है कि आप मुझे कमिटमेंट दे दो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कमिटमेंट के लिए उन्हें ज़रूर पूछिए, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि इनिशियल डेज में उन्होंने मना कर, ज़रूर आपको वो मना करेगा, लेकिन आगे चल के आगे के टाइम के लिए वो ज़रूर आपके बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने शादी के बारे में उनसे बात ही नहीं किया है। अगर शादी के बारे में आप बात करोगे, उनके साथ खुल के बात करोगे, डिस्कस करोगे, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कमिटमेंट दे देगा। और अगर आप शादीशुदा हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है, आपके जो स्पाउस है, उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में अभी तक आपको पता नहीं था, लेकिन आगे चल के ये मंथ ऑफ सितंबर के सितंबर सेकेंड, सितंबर 5 या 6 के बाद उन आपको अचानक ही पता चलेंगे कि आपके स्पाउस के लाइफ में कोई दूसरी इंसान है, दूसरे इंसान है जिसके साथ उनके रिलेशनशिप काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और लड़ाई होने की चांसेस है। बट लड़ाई होगा, एक अच्छी चीज़ होंगे आपके साथ कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि एक्चुअली आपके जो स्पाउस है वो उनके साथ है या कैजुअली टाइम पास कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, वो आपके स्पाउस उनके साथ कैजुअली टाइम पास कर रहे हैं। कुछ इस तरीक़ा से है नहीं कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं, या इस तरीक़ा से कुछ भी नहीं दिख रहा है कि वो शादी करने के बारे में भी सोच रहा है। तो वो डेफिनेटली एक टाइम पास रिलेशनशिप है। मैं बताऊंगी कि ये चीज़ क्लियर हो जाना अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर आपको अचानक ही पता चलेंगे कि आपके स्पाउस के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और आपको वो काफ़ी धक्का लगेंगे, और उस दौरान आप शायद कुछ अलग डिसीजन भी लो। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत कैजुअल है, आपके लिए ही वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है। तो डेफिनेटली आप अगर थोड़ा उनको टाइम दो और थोड़ा और टेक केयर करो अच्छे से, जैसे खाना बना के खिलाना या केयर करोगे, तो डेफिनेटली वो जो दूसरी जो थर्ड पार्टी है वो उन आपके लाइफ से निकल जाएंगे। गिव मोर की कार्ड आ रही है, तो आप थोड़ा और फोकस करोगे उनके ऊपर, तो वो आपके स्पाउस के लाइफ से थर्ड पर्सन निकल जाएंगे। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, विद इन 1 मंथ वो निकल जाएगी, क्योंकि वो कैजुअल रिलेशनशिप ही है।
आप लोग जो लोग अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में ऑलरेडी चल रहे हो, आप सितंबर मंथ में ज़रूर आपके पार्टनर को कमिटमेंट के लिए सीरियसली बातें करिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप मंथ ऑफ सितंबर उनके साथ बात करोगे तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो आपके लिए सोचेंगे। इनिशियली वो सितंबर में जब आप बात करोगे तो मना कर देंगे शादी के लिए, लेकिन बाद में आपको लेके ज़रूर सीरियसली सोचेंगे और आपको लेके आपको शादी के कमिटमेंट भी दे सकते हैं। Call your spirit home and tell the truth. कुछ सच्चाई है जो आपको भी उनको बताना चाहिए, तो वो भी सच रिवील करने के लिए यूनिवर्स बता रहे कि आप वो सच भी बता दो जो आपने छुपा रखा है, या हिडन ट्रूथ जो है उसे भी आप अपने मंथ ऑफ सितंबर आपके जो पार्टनर है उन्हें बताओ, और उसके साथ उन्हें कमिटमेंट देने के लिए बताओ। तो अगर आप कमिटमेंट के लिए पूछोगे तो इनिशियली सितंबर मंथ में या अक्टूबर मंथ में वो मना कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो कुछ ना कुछ सोचेंगे और मुझे ऐसे लगता है कि आपको डेफिनेटली कमिटमेंट दे देगा। उसके साथ कॉल योर स्पिरिट होम के कार्ड आ रही है, जो बेसिकली एक हीलिंग के कार्ड है कि आपको कहाँ जा रहे हैं कि हीलिंग के एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाइए और थोड़ा बहुत हीलिंग लीजिए अपने पार्टनर के लिए, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको ज़रूर कमिटमेंट मिलेगी। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों में से सबसे ज़्यादा लोग ये डेट ऑफ बर्थ है 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28, एंड नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, number 6, 24 and 15, number 7, 25 एंड 16 एंड 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन मैंने पहले ही बोल दिया है। तो यही रहा आपके सितंबर मंथ के लव लाइफ और लव रिलेशनशिप, जो भी सितंबर मंथ के प्रेडिक्शन है, यही प्रेडिक्शन रहा। अब आपके एडवाइस कार्ड में चलेंगे। सिंगल्स के लिए एक एडवाइस कार्ड लेंगे, एक एडवाइस कार्ड लेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, और एक एडवाइस कार्ड लेंगे जो लोग शादीशुदा है, मैरिड है। उन तीनों लोगों के लिए एक एक एडवाइस कार्ड लेंगे और देखेंगे कि एडवाइस कार्ड आपके क्या है। सिंगल्स के एडवाइस कार्ड है, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग माई ओन बेस्ट फ्रेंड, द पर्सन आई एम मोस्ट हैप्पी टू बी विथ। आपको थोड़ा खुश रहने के लिए सजेशन दे रही है सिंगल्स, तो आप ज़रूर खुश रहने की कोशिश कीजिए और थोड़ा ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए जो फ़न के एक्टिविटीज़ हो, और लाइफ में खुश रहने की कोशिश करें, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें। हमेशा दुख मनाते मत रहिए कि मेरी शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आई एम कनेक्टेड टू ऑल ऑफ लाइफ, ये आपने जो अनमैरिड है लेकिन रिलेशनशिप में है उनके लिए है। यू आर कनेक्टेड टू ऑल योर लाइफ, तो डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑलरेडी यूनिवर्स के मुताबिक चलते हो और लाइफ को पूरी तरीक़ा से जीना पसंद करते हो। आपके लिए यही सजेशन है कि जैसे चल रहे वैसे ही चलने दीजिए, अपने आप ही कमिटमेंट मिल जाएगी। दिस इज़ द डे ऑफ कंप्लीशन। ये है आपके जो लोग मैरिड हैं, तो डेफिनेटली आप जाके क्वेश्चन करने वाले हो आपके पर्सन को कि क्यों मेरे साथ आपने इस तरीक़ा से किया, क्यों थर्ड पर्सन आया, और डेफिनेटली वो आपको क्लियरली बात भी बोलेंगे क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करते हुए मुझे नज़र आ रही है। क्लियरिंग की एनर्जी आ रही है मंथ ऑफ सितंबर की, तो डेफिनेटली वो क्लियर ज़रूर करेंगे, और जब वो क्लियर करेंगे तब आपको समझ में आएगी कि आपके भी कुछ गलती थे वहाँ पर, क्योंकि वो बाहर गए या कोई और के पास गए, और उनके भी गलती है उसमें। तो दोनों एक दूसरे के गलती जो है वो समझ पाओगे, तो यही चीज़ जो है क्लियर होना ज़रूरी था। तो थैंक्स गॉड के इतनी जल्दी क्लियर हो रही है। और आगे में अगर आप हीलिंग लोगे तो मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, इफ़ यू टेक हीलिंग यू विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। तो हीलिंग को ज़रूर बंद मत कीजिए, और रिलेशनशिप बेहतर बनाने की हीलिंग है मेरे चैनल में। कई लोग ले चुका है, और उनके अंडर जो है आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कि कई लोगों का हीलिंग सेशन है भी। तो आप लोग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की हीलिंग सेशन ज़रूर लिया करें। यही रहा आप तीनों के लिए सजेशन कार्ड फॉर मंथ ऑफ सितंबर।
फ्रॉम यूनिवर्स। और आगे चलेंगे, रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था टोकरी, क्रिस्टल के टोकरी जिन्होंने चॉइस किया था उनके रीडिंग कर देते हैं। मंथ ऑफ सितंबर के रीडिंग करेंगे क्रिस्टल के टोकरी जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। देखते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। आपके फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द सन, जजमेंट, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो ये रहा सिंगल्स के लिए। और फिर देखेंगे कि जो लोग अनमैरिड है, रिलेशनशिप में है, उनकी क्या रीडिंग आते हैं। द मैजिशियन, एस ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मंथ ऑफ सितंबर आपके कैसे रहेगा। जो लोग सिंगल हो, आपके लिए डेफिनेटली ऐसे कोई मैरिज प्रपोजल आ रही है या ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं जो स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव इंसान है, और उसके साथ उनके एक क्वालिटी गुड लुकिंग भी है, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है। वो अचानक ही आपके लाइफ में मंथ ऑफ सितंबर एंटर कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, रोमांटिक, आपके बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के दुख में साथ देना, दुख सुख के साथ ही, इस तरीक़ा से बोल सकते हो। इस तरीक़ा के एक इंसान के एनर्जी आ रही है कि जैसे कि वो आपके लाइफ में मंथ ऑफ सितंबर एंटर कर रहे हैं। और डेफिनेटली उस इंसान के साथ आगे चल के सन की कार्ड आ रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके बेहतरीन कुछ हो सकते हैं। आप दोनों के बीच के रिश्ता बहुत गहरा हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचो और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए रिलेशनशिप, और आगे में नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर तक आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान के साथ। तो ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में सितंबर में इंटर करते हुए दिख रहा है मुझे 7 ऑफ सितंबर से लेके 21 ऑफ सितंबर के बीच में। और बहुत ही अच्छा रहेगा, गुड लुकिंग भी है, स्पिरिचुअल पर्सन भी है, और काफ़ी इमोशनल एंड रोमांटिक पर्सन भी है। इस तरीका के किसी का एंटर करते हुए मुझे दिख रहा है, दे आर एंटरिंग इन योर लाइफ। जो लोग, आप लोग अनमैरिड हो और रिलेशनशिप में हो, मुझे लगता है कि आपके ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ पर कन्फ्यूजन था आपके पर्सन के, आपके जो पार्टनर के कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन दूर होते हुए मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होकर आगे कमिटमेंट के चांसेस है। 5 ऑफ सितंबर से लेके 28 ऑफ सितंबर के बीच में शायद इसी पर्सन से, जिसके साथ आप भी आपके लव लाइफ चल रहे हैं, आपके लव रिलेशनशिप में हो, वो आपको कमिटमेंट दे या कमिटमेंट के बारे में आपके साथ बात करे कि हाँ मैं भी चाहता हूँ या मैं भी चाहती हूँ कि आपसे शादी करना और आगे में घर बसाना, इस तरीक़ा से मेरा भी इच्छा है। इस तरीक़ा से वो आपके साथ बात करने की चांसेस है। और एक इस तरीक़ा का भी चांसेस आ रही है कि थोड़ा वो इंटेलिजेंसी यूज़ करे। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि जैसे आप उनके साथ लड़ाई करोगे तो वो थोड़ा इंटेलिजेंसी यूज़ करेंगे और आपको बोल देंगे कि देखो ऐसे है कि मैं शादी तो आपसे करूँगा लेकिन आई नीड सम टाइम। तो आप उस बातों पे मान जाओगे,
और शायद वो थोड़ी दिन के बाद एक टाइम फ्रेम भी आपको दे देंगे कि हाँ चलो मंथ ऑफ अक्टूबर या मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर अक्टूबर या नेक्स्ट ईयर नवंबर के करीब मैं शादी करूँगा। तो उस केस में भी अच्छी बात ये है कि आपको एक क्लैरिटी मिल रहा है। आप ऐसे सपने में नहीं हो कि हाँ मेरे से तो शादी करेगा लेकिन पता नहीं कब करेगा। तो आपके जैसे कि है एक क्लैरिटी मिलेंगी। आप भी तक अभी का क्या सिचुएशन है, आप लोगों के लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, शादी करेगा नहीं करेगा आपको पता भी नहीं है। हो सकते हैं आप सोचते हो कि हो सकता है वो शादी कर ले, हो सकता है नहीं शादी करे, हो सकता है कि कुछ ऐसे हो सकता है नहीं हो। तो हो सकते हैं में आप फंसे हुए हो। तो उस जगह पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और डेफिनेटली आपको एक क्लैरिटी मिल जाएंगे कि कब तक शादी करेंगे। लेकिन कमिटमेंट वो देने के लिए रेडी हो जाएंगे ऑन मंथ ऑफ सितंबर। खास करके 5th ऑफ सितंबर से लेके 20th ऑफ सितंबर के बीच में आप दोनों की कम्युनिकेशन इस लेवल में रहेगी कि ये इंसान आपको बोल देंगे कि येस ओके आई एम विलिंग टू गिव यू कमिटमेंट। तो ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएंगे। भले ही वो 1 साल 2 साल जो भी टाइम बोले, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाएंगे कि वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, वो शादी करेगा कि नहीं करेगा। अभी तक जो भी सिचुएशन था काफ़ी कंफ्यूजिंग था। शायद वो बोलता था कि मैं शादी करूंगा लेकिन शादी नहीं करने की उनके मतलब शायद वो बोलते बोलते नहीं थे कि शादी करेंगे या कुछ ऐसे। सॉरी मैं थोड़ा गलती से अलग बोलते हैं। शायद वो ऐसे कहते थे कि हाँ शादी करोगे, हाँ सोचेंगे या नहीं, शायद पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होते हैं, इस तरीका के वो बातें करता था। लेकिन अभी जो सिचुएशन आपके आगे के टाइम के लिए होने वाला है, ये इंसान आपको डायरेक्टली बताएंगे कि नहीं मैं शादी करूंगा और तुमसे ही करूंगा, लेकिन मेरे मुझे ये टाइम फ्रेम चाहिए, मुझे 1 ईयर दे दो, 2 ईयर्स दे दो, या मुझे नवंबर 2022 तक टाइम दे दो, मैं शादी कर लूंगा। तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएंगे विच इज़ अ गुड थिंग। आप जो शादीशुदा लोग हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। मैरिड लोगों के लिए आपके स्पाउस के पूरी तरीके से ध्यान रहेगा इस मंथ में करियर। तो आपके स्पाउस के ध्यान आपके ऊपर नहीं है। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपके रिलेशनशिप कुछ अच्छा भी नहीं चल रहे, तो इस मंथ में भी कुछ ज़्यादा होने के लिए चांसेस नहीं है, क्योंकि उसके ध्यान है उसके करियर, इधर बिजनेस में ध्यान देगा या करियर में फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा आपके स्पाउस का। तो मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये जो मंथ है सितंबर मंथ में आप लोग अगर शादीशुदा हो तो लव को लेके कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीका से सिचुएशन नहीं लग रहा है। बट मैं आप लोगों को, आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग होंगे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के एनर्जी, टॉरस के एनर्जी आ रही है एंड वर्गो के एनर्जी एंड डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। तो ये रहेगी आपकी एनर्जी। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है कि आपके जैसे कि कुछ भी खास नहीं नज़र आ रही है कि हाँ कुछ भी ऐसे होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके स्पाउस का जो है ध्यान पूरी तरीके से अपने बिजनेस या करियर में या फाइनेंस के ऊपर रहेगा कि फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग बना जाए। अब आप लोग के सजेशन कार्ड देखेंगे कि जिन्होंने जो सिंगल्स है उनके क्या सजेशन कार्ड है। 8 of summer, the desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes। आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस आ रही है, एक नया पर्सन आ रही है जिसके साथ आगे शादी हो सकते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उस तरफ में जाओ जहाँ पर आपके कुछ प्रोस्पेक्ट है, उस तरफ में नहीं जहाँ पर कभी कोई आपके लाइफ में था और चले गए और अभी भी आप उनके लिए सोच रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है। अब देखते हैं जो लोग अनमैरिड है और रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या आ रही है मंथ ऑफ सितंबर के सजेशन। 2 of summer, falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of problem, don't give up, your relationship can be healed। ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप हील हो चुका है, तब भी जाके वो इंसान आपको क्लैरिटी दे रहा है कि कब तक आपको कमिटमेंट देंगे। तो सितंबर मंथ में डेफिनेटली ये भी कार्ड कह रहा है कि डेफिनेटली आपको कमिटमेंट के चांसेस है, आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाएगी। जो भी क्लैरिटी नहीं था आज तक वो चीज़ें क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कब तक शादी कर सकता है।
अब जो मैरिड है उनके लिए आ रहे 5 ऑफ स्प्रिंग, ऑपोजिंग गोल्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरिंग ओपिनियन, फीलिंग एट ऑड्स योर सेल्फ और अदर्स, ओवरली एम्बिशियस पीपल। ओवरली एम्बिशियस पीपल, मैंने अब भी कहा कि जो लोग शादीशुदा है उनके लिए बहुत ही एक टफ टाइम रहेगी, क्योंकि उनके जो पार्टनर हैं वो ओवरली एम्बिशियस है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मंथ में अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपके ऊपर उनके ध्यान बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यही है आपके रीडिंग फॉर मंथ ऑफ सितंबर। आपके लव लाइफ में क्या चलेगी या आपके पार्टनर के साथ क्या होने वाले हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने वाले हैं, या सिंगल्स को शादी होगा नहीं होगा, इसके बारे में। आइए आप रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस करा था एप्पल। एप्पल जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग करेंगे। जिन्होंने एप्पल चॉइस किया था उनके फर्स्ट कार्ड आ रही है मैन की कार्ड, स्टेयर्स, 2 स्टेयर्स बेसिकली, एंड मून, wealthy man, birds and woman। ये कार्ड इधर जाएंगे। मैसेज ऑफ कंसर्न, lovers, thoughts, message, distance horizons, despair, occupation, child, tower, मैसेज के कार्ड अगेन, बेयर के कार्ड। ओके, तो मंथ ऑफ सितंबर जिन्होंने चॉइस किया था एप्पल, उनके बेसिकली जो लोग सिंगल हो, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपको आपके सोलमेट मिल रहे हैं फाइनली। यू आर गोइंग टू गेट योर ट्रू सोलमेट, यू आर गोइंग टू मीट योर ट्रू सोलमेट, जो बहुत ही ज़्यादा एक वेल्दी पर्सन रहेंगे। पैसा बहुत है इनके पास, गुड लुकिंग भी है, बहुत ब्रांडेड कपड़ा वगैरह पहनते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। इस तरीक़ा से एक इंसान आपके साथ मुलाकात होंगे, आपके वेल विशर भी होंगे, और आपको जैसे ही मिलते हैं तो आपके जो लाइफ के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और ये कहाँ से मिल रहा है आपको? इंटरनेट थ्रू मिलेंगे। बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट थ्रू मुलाकात हो रही है, या जहाँ पर वर्क प्लेस है या कोई काम के सिलसिले में आपको इनके साथ मुलाकात हो रही है। और डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आगे में आपके फ्यूचर है, आपके सोलमेट है। ये मैन एंड वुमेन दोनों कार्ड इकट्ठा आए हैं। तो बेसिकली ये इस तरीक़ा से रहेंगे कि ये जो इंसान है आपसे मिलेंगे, और आगे चल के सितंबर में इनके साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन आगे चल के आपके शादी के बाद होगी इस इंसान के साथ। और डेफिनेटली वो प्रपोज खुद करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए। और ये इनके साथ मुलाकात सबसे ज़्यादा चांसेस है इंटरनेट या जहाँ पर वर्क प्लेस है, ये दोनों में से कोई एक जगह पे आपके इनके साथ मुलाकात होंगे। आप लोग जो लोग सिंगल्स ये वीडियो देख रहे हो, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड 29, 1, 10, 19 एंड 28, 4, 22, 31 एंड 13 एंड 3, 30, 21 एंड 12 एंड नंबर 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एनर्जी आपके रहेंगे वर्गो एंड जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेंगी। कैप्रिकॉन
पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनमें से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब जो लोग अनमैरिड लोग हो, उनके लिए मैं देखती हूँ कि क्या हो रही है। आप लोग अनमैरिड हो, ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में हो, और अनमैरिड जो रिलेशनशिप में हो, उनके सितंबर मंथ में क्या है, आप लोगों के जो भी पार्टनर है उनके साथ इधर तो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो या लो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, दोनों के बीच का प्रॉब्लम है, गैप है। और मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है बेसिकली जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, वो आपको ऑलरेडी आपसे सेपरेशन कर लिया है, और आप ऑलरेडी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो। बट मंथ ऑफ सितंबर के 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच में आपके टाइम बहुत अच्छा रहेगी, क्योंकि इस इंसान की तरफ से आपको कॉल, मैसेजेस या पॉजिटिव कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहे हैं मुझे। और डेफिनेटली वो इस तरीका की कम्युनिकेशन रहेगी जहाँ पर आपको आगे चल के कमिटमेंट 100% मिल सकते हैं, क्योंकि आपके एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है मंथ ऑफ सितंबर के 7 to 21 सितंबर के बीच में। आपका एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है इस इंसान के साथ। डेफिनेटली आगे चल के नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में आपके और इनके थॉट प्रोसेस ऐसे रहेगा कि आप दोनों की शादी के भी बात चल सकते हैं। एटलीस्ट 6 मंथ्स रहेंगे या 6 7 मंथ्स डाउन टू द लेन आपको इस इंसान से कमिटमेंट मिल जाएगी, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप अनमैरिड हो, ऑन रिलेशनशिप में हो, आपके जो डेट ऑफ बर्थ रहेंगे वो रहेंगे नंबर 14, नंबर 5, 23, 14, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 7, 23 and 7, 25 and 16, and number 2, 20, 11 and 29 and 3, 30, 21 and 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं VHIRDPAMGTUS एंड एल, इनमें से एल एंड आर, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप जो लोग मैरिड हो, आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, बहुत सारी चीज़, जैसे कि आप आपके स्पाउस के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन आपके स्पाउस जो है आपको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि वो पहले तो इमैच्योर लोगों के जैसा बिहेव नहीं करता है, इमैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है आपके स्पाउस के अंदर। ऊपर से मैं देख रही हूँ कि ये कैसे इंसान है जो अपने पेरेंट्स का, आपके इन लॉज के इस तरीक़े से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मतलब इन लॉज के बारे में बात करते हैं, कुछ बोल देते हैं तो आपके ऊपर वो शुरू हो जाते हैं या आपको पसंद नहीं कर रहे। अगर आपके उसके कोई फ्रेंड्स आपको उसे आपके बारे में कुछ कह देते हैं तो उसको आप पसंद नहीं हो, तो समहाउ आप बहुत ज़्यादा उसे देते हो और वो बस लेते रहते हैं। ही और शी इज़ अ रिसीविंग पर्सन और आप गिवर हो, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ उसे देते रहते हो, वो हमेशा लेते रहते हैं। उसके लिए इम्पोर्टेंट है शो ऑफ, गाड़ी, बंगला, जो भी है, मतलब स्टेटस, ये सारी चीज़ें, जॉब वगैरह, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपके लिए क्या है, आप बहुत ही एक ऐसे इंसान हो जो सोचते हो कि मुझे इससे प्यार मिल जाए तो काफ़ी है, लेकिन प्यार मिलने की कोई चांसेस यहाँ पर मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि बहुत इमेच्योर है, अपने बारे में सोचते हैं, थोड़े सेल्फिश टाइप है। बच्चे लोग कैसे होती है कि जैसे कि वो उसको जब भूख लगेंगे वो रोना शुरू हो जाएंगे, वो देखेंगे नहीं कि कौन सी प्लेस है, क्या है, किस तरीके से है। हालांकि वो बच्चे हैं, उनको तो समझ नहीं है, लेकिन आपके स्पाउस की हालत ऐसे ही है, जो भी चीज़ें चाहिए उसको तुरंत चाहिए। आपके क्या इच्छा है, नहीं इच्छा है, उनको वो सोचना ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में आती है। तो मैं देख रही हूँ कि सितंबर एक मंथ रहेगी जो 27 सितंबर से लेके अक्टूबर 15 के बीच में। आप खुद ही सोचोगे कि इस इंसान को गिव अप करने के लिए, और वो क्यों होगा? वो आपके लाइफ में कोई एक्स जो है, जिसके साथ आपके रिलेशनशिप था पहले, वो अचानक ही आपके लाइफ में एक एज ए फ्रेंड एंटर करेंगे और आपको वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करेगा, और आप उस टाइम में जो डिसीजन इतने दिनों से नहीं ले पा रहे हो, अचानक ही आपके थॉट में आएंगे और आप ज़रूर वो डिसीजन लोगे।
गाइस, मैं कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट यही चीज़ मुझे जो भी कार्ड्स में दिखता है मैं वही बताती हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले हो या कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है। बस यही दिख रहा है कि आपके कोई पुराने फ्रेंड है जो आपके लाइफ में सडनली एंटर करेंगे, और वो सारी चीज़ें सुनने के बाद, आपके दुख देखने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट करेंगे जो शायद आप करोगे, और वो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब एक ब्रेव स्टेप होंगे आपके लिए। बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आप स्ट्रेंथ जुटा के उस तरीका के स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि बहुत सालों से इस तरीके से चल रहा है कि आपके स्पाउस आपसे सिर्फ लेते रहते हैं, अपना ज़िद में रहते हैं, अपनी चीज़ें करते रहते हैं, मनमानी करते रहते हैं, और आपके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते या सोचते नहीं हैं। तो इस तरीका के सिचुएशन हो सकते हैं। जो लोग मैरिड हो, आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 6, 24 and 15, नंबर 9, 18 and 27, नंबर 2, 22, 31 and 13, and नंबर 4 and number 1, 10, 19 and 28, and दैट इज़ ऑल। आपके यही डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं WAICKJY and M। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हो, उनके नाम के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे दिख रहे हैं AICMPYSIBTHOR, इनमें से एंड ई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके मैसेजेस क्या है एंजल्स के तरफ से। आपके मैसेजेस क्या है, जो सिंगल्स हैं उनके मैसेज पहले देखेंगे, फिर अनमैरिड जो रिलेशनशिप में है उनके मैसेज देखेंगे, और फिर देखेंगे जो लोग मैरिड हैं उनके मैसेजेस क्या है। Change your life, Archangel Samuel, a sudden revelation that offers freedom, break free of procrastination, embrace the opportunities that change brings। तो आपको कहाँ जा रहे हैं, जो लोग आप लोग बेसिकली सिंगल हो, कभी कोई नहीं है आपके लाइफ में, वेदर आप सेपरेशन से चल रहे हो, जो भी है आपके लाइफ में कोई नहीं है, उनको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रही है वो पूरी तरीके से आपके लाइफ स्टाइल, आपके रहने चलने का जो तरीका है सब कुछ चेंज कर देंगे। वो इस तरीका के इंसान होंगे, एंड वो चेंज जो होगा वो आपके भलाई के लिए ही होगा। आप 9 ऑफ रफाल के कार्ड आ रही है। जो अनमैरिड और रिलेशनशिप में है, मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। आपके बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रही है। मैंने भी बोला आपको कि जो भी चीज़ें था, खराब टाइम था, ख़त्म हो गया। और कहाँ जा रहे हैं, आर्कएंजल रफाल कह रहे हैं कि आपके जो भी विशेष है वो पूरा होने के लिए टाइम आ गया, तो वो पूरा होगा आगे में। अब जो लोग मैरिड हो उनके लिए आ रही है 9 ऑफ गैब्रियल, स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। देखिए ये कार्ड देखो, आप लोगों को मैं जब अभी तक बता रही थी कि आपको कहाँ बोल जा रहे हैं कि डिटरमाइंड रहिए, जो डिसीजन आप ले रहे हो बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो, इसमें अड़े रहिए और आगे में आगे बढ़िए, क्योंकि आपके स्पाउस से मुझे भी नहीं लगता है कि आगे में फ्यूचर में भी कभी कुछ मिलने वाले हैं। तो यही टाइम है सही डिसीजन लेके आगे बढ़ के इस सिचुएशन से निकलने की। तो यही आपके लिए मैसेजेस है। अगेन गाइज, मैं आप लोग शादीशुदा जो लोग हो फ्रेंड मत होना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने स्पाउस को छोड़ दोगे या कुछ इस तरीके से, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन मैं यही बोल रही हूँ कि ये चीज़ आपके हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से मत लीजिए कि हाँ छोड़ देंगे या कुछ इस तरीके से मैं बता रही हूँ, कोई ऑफेंसिव तरीका से ना लीजिए तो ही अच्छा रहेगा। चलिए आगे चल के रीडिंग करेंगे। जिन्होंने लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने फिश चॉइस किया था, उनका देखेंगे कि रीडिंग क्या आते हैं। जिन्होंने ये फिश चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे।
अब देखेंगे कि जिन्होंने फिश चॉइस किया था उनके रीडिंग क्या आते हैं। मंथ ऑफ सितंबर। The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, the Tower, Two of Wands, Eight of Pentacles, the Hanged Man, Knight, King of Pentacles, Queen of Wands. आप लोगों की जो एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, आप लोग एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एंड डेफिनेटली आपके है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, इसमें से हो। जो सिंगल्स हैं उनके एनर्जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो अभी वो कोई रिलेशनशिप में नहीं है इस वक्त में, उनके लिए बोल रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, Two of Swords, King of Swords, 9 of Swords, Pages of Pentacles, the Magician, 3 of Swords, last card 5 of Swords, 5 of Pentacles, the World। जो सिंगल्स हो उनके मैं पहले बता देती हूँ, आपके डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके मंथ ऑफ सितंबर इज़ नॉट फॉर रिलेशनशिप का मुझे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है मंथ ऑफ सितंबर, फ्रैंकली स्पीकिंग। रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली रिलेशनशिप को छोड़ के अगर आपके करियर वगैरह का देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम है। ज़्यादा आप लोग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं रहोगे ऑन मंथ ऑफ सितंबर। आपके फोकस ही रहेगा कि करियर में कुछ करा जाए, पैसा कमाया जाए, इस तरीका की सिचुएशन आपके फोकस रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मंथ ऑफ सितंबर आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ है, तो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर ज़ीरो दिख रहा है। तो आपके जो फोकस है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, या कोई आप जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हो तो गवर्नमेंट जॉब में, या कुछ भी इस तरीका का आपके फोकस रहेंगे। आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली फोकस नहीं रहेगी मंथ ऑफ सितंबर। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उन सब चीज़ों में आपके फोकस रहेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मंथ ऑफ सितंबर फॉर अदर्स लाइक अनमैरिड, और लेकिन रिलेशनशिप में जो लोग हो उनके लिए मंथ ऑफ सितंबर थोड़ा टफ रहेगी, क्योंकि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के कार्ड आ रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा। शायद इस तरीक़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए कि आपके पर्सन जो है जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, तो वो शायद मेंटल ट्रॉमा में चले जाए और आपके साथ मतलब कुछ ना कुछ इस तरीक़ा से हो जाए कि बहुत बड़ी एक आर्ग्यूमेंट इस तरीक़ा से हो जाए। लेकिन हमेशा ये जो एनर्जी आते हैं वो आगे में चेंज होते हैं, ये याद रखना। और ये सारी चीज़ें हो रही है कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी के वजह से, तो ये नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेंगे। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने की चांसेस है, लेकिन दिख रहा है कि जो भी स्ट्रगल रहेगी कि कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे वो मंथ ऑफ अक्टूबर 28 के बाद, लाइक 15 to 20 अक्टूबर के बाद वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी।
अगर आप ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हो, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है 10th ऑफ सितंबर से शुरू हो रही है, 9th या 10th से, अभी से मैं चाहती हूँ कि आप लोग नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी दिख रहा है जिसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और आपके लवर के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में। तो ये नेगेटिव एनर्जी है, किसी का किया कराया हुआ जाने बुझे साजिश है, जिसको आप नकार सकते हो। एंड टेक नेगेटिव कॉर्ड कटिंग हीलिंग सेशन जो मेरे चैनल में है, 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग लिखने से आपको पहले ही नेगेटिव कॉर्ड कटिंग का आ जाएगा, तो आप नेगेटिव कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। अब आते हैं आपके जो लोग शादीशुदा है उनके, देखते हैं कि क्या होंगे। अब एक्चुअली आप लोगों के बीच में ऑलरेडी अगस्त से ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, बहुत ज़्यादा। अगस्त क्या बोलूँ, उससे भी पहले जून से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में चल रहा है, कि आप सोचते हो कि आपके पार्टनर के किसी और के साथ अफेयर है, वो बोलता है कि नहीं है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो मुझे लग रहा है कि मंथ ऑफ सितंबर में एंड हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए और कुछ कार्ड्स लेंगे। तो अगर आप शादीशुदा हो, आपके स्पाउस के साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो भी थर्ड पार्टी के वजह से, थर्ड पर्सन। और यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है, ये कोई इन लॉज वगैरह नहीं है, ये कोई लड़की है या लड़का है जिसके वजह से चल रहा था। और स्टार की कार्ड आ रही है, देखो आपके स्टार की कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली वो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड 4 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, जो चीज़ें मना था वो चीज़ें ठीक होते हुए दिख रहे हैं आपके, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अब जो अनमैरिड हो और रिलेशनशिप में हो, उनके लिए भी एस ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है कि डेफिनेटली सितंबर में लड़ाई तो होगा और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होने की चांसेस है, लेकिन आगे में अक्टूबर 15-16 होते होते आपके वो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रही है, वो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न क्या है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोर्स क्या है। तो मैं बताऊंगी कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स ये है कि आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव एनर्जी आया है, किसी ना किसी ने कुछ कराया है या किसी ना किसी ने कोई गर्ज निकाला है। तो आप उस चीज़ों को बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हो। चैनल में नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियो है मेरी चैनल में, तो उसे लीजिए, हीलिंग सेशन लीजिए, आपके अपने आप ही वो ख़त्म हो जाएगा। क्या पता वो लड़ाई जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 9-10 के बाद होगा, वो हो ही नहीं, अभी से ही शुरू कर दीजिए। तो ये चीज़ें हो रही है। आप लोग सिंगल हो, आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मैंने सन मून राइजिंग में जोडियक साइन बता दी हो। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, 8, 26 एंड 17, एंड नंबर 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। और जो लोग आप लोग अनमैरिड लेकिन रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के जोडियक साइन रहेंगे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी। और आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 18 एंड 27, 1, 10, 19 एंड 28, एंड नंबर 5, 23 एंड 14, एंड नंबर 3, 30, 21 एंड 12, इनमें से रहेगी। जो लोग आप लोग शादीशुदा हो, मैरिड हो, रीडिंग ले रहे हो, उनके मुझे लग रहा है डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 7, 25 एंड 16, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड क्या है, अर्थ के तरफ से, अर्थ एंजल्स के तरफ से आपके सजेशन कार्ड क्या है। जो मैरिड हो, जो अनमैरिड रिलेशनशिप में हो, और जो लोग बिल्कुल सिंगल हो इस टाइम में, उनके लिए क्या सजेशन कार्ड आ रही है सितंबर मंथ के लिए। जो सिंगल हो उन्हें कहा जा रहा है कि आप जो भी चाहते हो करियर के मैटर में, उसके लिए आपको एक रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो रास्ता क्या है वो आप ही को आपको डिवाइन दिखाएंगे। तो क्या करेंगे कि 24 ऑफ सितंबर के बाद अचानक ही आपको रास्ता मिल जाएंगे कि किस तरीके से सक्सेस मिल सकते हैं।
और अ ब्लेसिंग्स ऑन अ होम। आपका ऐसे जो लोग अनमैरिड हो उनके मुझे दिख रहा है कि लड़ाई ज़रूर होंगे आपके, लेकिन अक्टूबर में जब आप दोनों इकट्ठा होंगे तो शायद आप लोग ये डिसीजन लो। एक लड़ाई का जो एक नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ ये होंगे कि आप लोग डिसीजन लो कि नहीं अब और नहीं लड़ेंगे और शादी कर लेते या एक दूसरे को कमिटमेंट दे देते, तो एंगेजमेंट शायद तुरंत ही कर लोगे मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर में। सजेशन आ रही है मदर अर्थ की तरफ से। और आप देखेंगे कि लास्ट जिन्होंने बेसिकली जो मैरिड हो उनका क्या आ रही है, मैरिड लोगों का आ रही है अ ब्लेसिंग्स फॉर दोज हु आर नियरिंग देयर फाइनल ब्रेथ। देखो मैरिड लोग की जो आ रही है कि आपके जो थर्ड पर्सन का जो प्रॉब्लम था या आपके जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो यही लास्ट टाइम है, लास्ट के कुछ दिन हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 to 3 डेज में ही मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें ख़त्म होके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होंगे आपके स्पाउस के। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे गाइस। इसके आगे मेरा जो ट्विन सोल वाली चैनल है 888 ट्विन सोल पाथ, वहाँ पर मैं स्पिरिचुअल रीडिंग करूँगी, तो उसे आप देख सकते हो। मंथ ऑफ सितंबर में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में रीडिंग करूँगी, तो डेफिनेटली ज़रूर उसे देखिए और ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।